सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की कथा सुनाती हूँ। तो इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी और पाप मोचनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। तो पाप का अर्थ होता है अधर्म और मोचनी का अर्थ होता है मुक्ति पाना, मतलब अधर्म से मुक्ति पाना। तो इसलिए इसको पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहते हैं। और हिंदू नववर्ष की पहली हिंदुओं की यह एकादशी मानी गई है। तो इस कारण इसका महत्व जो है और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहते हैं कि इसकी कथा सुनने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान को खुद को भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज आपको पाप मोचनी एकादशी की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनिए कथा और अपने पापों का नष्ट कीजिए। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन, मैं जैसे जैसे एकादशी व्रत की कथा सुनता हूँ वैसे वैसे अन्य एकादशियों की व्रत की कथाओं को सुनने की मेरी जो है जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो हे मधुसूदन, आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए और इस एकादशी का नाम क्या है ये भी बताइए और इस एकादशी को कौन से देवता की हमें पूजा करनी चाहिए और इस व्रत की कथा भी बताना क्या है। तो तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न जो है पृथ्वीपति माधांता ने लोमन ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा माधांता को बताया था वही मैं आज आपको बताता हूँ। तो राजा माधांता ने धर्म के गहरे रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव होता है। तो कृपा करके मुझे कोई सरल से सरल विधि बताइए जिससे मेरे पापों का छुटकारा हो जाए। तो महर्षि लोमस ने कहा कि राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है पाप मोचनी एकादशी है। तो मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो प्राचीन समय में चैत्रथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था। उस स्थान पर नाना प्रकार के पुष्प खिले थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। तो उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या करने में लीन बैठा था। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा भी की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ गई और वीणा बजाकर मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष उठाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने हेतु तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन आरंभ कर दिया था। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं था। अतः दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। उसके उपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़ा समय ठहरो।
प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने उन्हें वही कहा कि हे रूपवती, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना टाइम हो गया। अब और अधिक टाइम तक मैं यहाँ ठहरना उचित नहीं समझती। अप्सरा की बात सुनने के बाद मुनि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते लगभग 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगा। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। अब वह भयंकर गुस्से में जलते हुए उनके तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगा। क्रोध से उनके रोम रोम कंपित होने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापन है और बहुत ही दुराचार है, तुझ पर धिक्कार है। तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का मैं निवारण किस प्रकार कर सकती हूँ। तो विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीत चुके हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि की, साथ ही अपनी आकृति का भय भी हुआ। अंत पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह जो है मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधि विधान भी बता दिया। इसके उपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी पाप जो है नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तो मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए धीरे से स्वर में कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के रमण करते हुए बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है और इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा पाप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट होंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सारे पाप जो है नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अपनी पिशाचिनी के देह से छूट गई और दोबारा अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमन ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा सुनने से और आगे शेयर करने से कहते हैं कि 1000 गाय का दान करने के बराबर फल मिलता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मधुपान तथा गो हत्या करना आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है मनुष्य को। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ये थी कथा।
तो बताना आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।